बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव सूरजपुर में लोग साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जीते थे। गांव में न कोई बहुत अमीर था और न ही कोई बहुत गरीब। लोग खेती करते, त्योहार मनाते और शाम को चौराहे पर बैठकर बातें किया करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक ऐसा आदमी आया जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। उस आदमी की लंबी काली चादर थी, सिर पर पुरानी टोपी और हाथ में चमड़े का एक रहस्यमयी थैला। उसकी आंखें अजीब थी, जैसे उनमें सैकड़ों कहानियां छिपी हों। वह रोज शाम को चौराहे पर खड़ा होकर एक ही बात कहता, क्या कोई अपनी छाया बेचना चाहता है? गांव वाले उसकी बात सुनकर हंस पड़ते। अरे भाई, छाया भी कहीं बिकती है? यह जरूर कोई पागल होगा, इसे गांव से बाहर निकालो। लेकिन वह आदमी बस मुस्कुराता और अगले दिन फिर आ जाता। गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी फसल कई सालों से खराब हो रही थी। घर में खाने तक की कमी थी। एक दिन वह निराश होकर चौराहे पर बैठा था। तभी वह रहस्यमय आदमी उसके पास आया। क्या तुम अपनी छाया बेचना चाहोगे? रघु हंस पड़ा। और बदले में क्या दोगे? आदमी ने अपने थैले से सोने के चमकदार सिक्के निकाले। 100 सोने के सिक्के। रघु की आंखें फैल गईं। उसने जीवन में कभी इतना धन नहीं देखा था। सिर्फ छाया के बदले? हाँ, रघु ने बिना सोचे समझे सौदा कर लिया। आदमी ने जमीन पर एक अजीब निशान बनाया, कुछ शब्द बुदबुदाए और अचानक रघु की छाया उसके पैरों से अलग होकर उस आदमी के थैले में समा गई। अगले ही दिन रघु ने अपने घर की मरम्मत करवाई, नए कपड़े खरीदे, खेतों के लिए बैल खरीदे। कुछ ही हफ्तों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लोग हैरान थे जब उन्हें पता चला कि यह सब छाया बेचने से हुआ है, तो वे भी उस आदमी के पास पहुंचने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव ने अपनी छायाएं बेच दी। हर किसी के पास पैसा था। बड़े बड़े मकान बन गए, नई दुकानें खुल गई। गांव पहले से कहीं ज्यादा अमीर दिखने लगा। लेकिन किसी ने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। गांव में मुस्कानें कम होने लगी थी। पहले बच्चे घंटों खेलते थे, अब वे जल्दी थक जाते। पहले त्योहारों में गाना बजाना होता था, अब सब कुछ बस औपचारिक लगता था। लोग हंसते जरूर थे, लेकिन उनकी हंसी में खुशी नहीं होती थी। रघु को भी अजीब महसूस होने लगा। रात को उसे नींद नहीं आती। सपने गायब हो गए थे। उसे याद नहीं रहता था कि आखिरी बार वह दिल से कब हंसा था। एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी गुड़िया रो रही है। क्या हुआ? गुड़िया बोली, बाबा, आप पहले वाले बाबा नहीं रहे। यह सुनकर रघु का दिल कांप उठा। उस रात रघु ने तय किया कि वह उस आदमी का पीछा करेगा। आधी रात को वह आदमी गांव से निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। रघु चुपचाप उसके पीछे पीछे गया। घंटों चलने के बाद वे एक विशाल पहाड़ी के सामने पहुँचे। वहाँ एक गुप्त गुफा थी। आदमी अंदर चला गया। रघु भी धीरे धीरे उसके पीछे घुस गया। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। पूरी गुफा हजारों कांच के जारों से भरी हुई थी। हर जार के अंदर एक छाया कैद थी। कुछ छायाएं रो रही थी, कुछ मदद के लिए पुकार रही थी, कुछ कमजोर होकर जमीन पर पड़ी थी। रघु ने उनमें अपनी छाया भी देख ली। उसकी छाया उदास बैठी थी, जैसे वह कई वर्षों से कैद हो। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। रघु पलटा। वह रहस्यमय आदमी उसके सामने खड़ा था।
तुम यह सब क्यों कर रहे हो? रघु चिल्लाया। आदमी हंसा। मैं छाया नहीं खरीदता। तो फिर क्या खरीदते हो? उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। मैं लोगों की आत्मा का वह हिस्सा खरीदता हूँ जो उन्हें इंसान बनाता है। रघु स्तब्ध रह गया। जब कोई अपनी छाया बेचता है तो वह अपने सपनों, संवेदनाओं, दया और सच्ची खुशी का एक हिस्सा भी खो देता है। लेकिन क्यों? क्योंकि लोग हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं। वे मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट को पसंद करते हैं। रघु ने कहा, मुझे मेरी छाया वापस चाहिए। आदमी बोला, मिल सकती है। कैसे? तुम्हें वह सब त्यागना होगा जो तुमने उसके बदले पाया है। रघु ने बिना देर किए हामी भर दी। लेकिन आदमी ने सिर हिलाया। इतना काफी नहीं। फिर क्या? तुम्हें साबित करना होगा कि तुमने अपनी गलती से कुछ सीखा है। अगले कई वर्षों तक रघु ने अपना जीवन दूसरों की मदद में लगा दिया। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, भूखे लोगों को भोजन दिया, गांव में स्कूल खोला, हजारों पेड़ लगाए, बीमारों की सेवा की। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी बदलने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि धन तो है लेकिन सुकून नहीं। एक एक करके सभी लोगों ने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू किया। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तो एक चमत्कार हुआ। रघु ने जमीन की ओर देखा। उसके पैरों के पास उसकी छाया फिर से मौजूद थी। वही पुरानी सजीव छाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन पूरे गांव में लोगों की छायाएं लौट आईं। बच्चे फिर से खेलने लगे। त्योहारों में फिर से गीत गूंजने लगे। गांव में खुशी लौट आई। रघु ने उस रहस्यमयी आदमी को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मिला। सिर्फ चौराहे पर एक पत्थर मिला जिस पर लिखा था, दुनिया में सबसे खतरनाक सौदा वह होता है जिसमें इंसान थोड़े से लाभ के लिए अपनी असली पहचान खो देता है।